अब इंडिया क्या करता है, वो अपनी हर नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी की आई से देखता है, पॉजिटिव माइंड से देखता है। हम लोग सिर्फ अपनी रेडिकलाइजेशन में एक जो सिविल वॉर है, एक हाइब्रिड वॉर है, उसी को हमने क्रिएट किया हुआ है। जंगों की बात आप कर रहे हैं, आप हिस्ट्री उठा के देख लें। ये नहीं कि जो पढ़ाई जा रही है, आप एक फैक्चुअल हिस्ट्री उठा के देखें। कौन सी ऐसी जंग है जिसमें हमने बहुत बड़ा मार्का मारा है? आप पीछे हिस्ट्री पढ़ के तो देखें। 65 की जंग हम जीते, हमें ये बताया यार वो बताया यही जाता है कि जीते थे। अगर आप उसके भी फैक्ट्स निकालेंगे तो वो चीज़ें और तरह की आपके सामने आएंगी। कारगिल का भी यही बताया जाता है, हमने नाको चने चबवा। हम लोग आज भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, ठीक है, उसमें भी वॉर ले जाते हैं। पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कोई भी डायलॉग होता है, उसमें भी वॉर ले जाते हैं। अब बात करना नहीं पसंद करते मैं, हम तो काम ये करते हैं, ओपिनियन लेते हैं लोगों की। मैं लोगों की मेंटेलिटी देखता हूँ, बड़ा दुख होता है कि हम बात करना मतलब इंडिया का नाम लेना ही शायद ऐसा समझा जाता है। ये तो मतलब ये क्या बात। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज दीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान अपने देश के अंदर जो बुक्स में हिस्ट्री पढ़ाता है वो बहुत गलत पढ़ाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पाकिस्तान के खुद बच्चे कह रहे हैं। ये वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। आइए वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक पर। अब ये मानेंगे कि हमें मुकाबला बड़ा करवाया जाता है इंडिया से, ये इंडिया को ये कर देंगे वो कर देंगे। ऑथेंटिक बात, प्रैक्टिकल बात, हकीकत पर मुबनी बात क्यों नहीं करते हम? देखिए, अगर प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं ना, तो इंडिया का और हमारा कोई कंपैरिजन नहीं बनता। उनकी इकॉनमी जस्ट हमें किताबों में ये पढ़ाया जाता है कि जी जंग हो गई, फलां हो गया, ये हो गया। अब अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करें तो हमारा उनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। वो बहुत आगे निकल चुके हैं। ठीक है, वो अच्छा, उन्होंने चीज़ों के ऊपर जो है वो रिसर्च की है, उनके ऊपर पैसे लगाए हैं, अपनी यूथ के ऊपर उन्होंने रिलाई किया है और उनको डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, जिसकी वजह से आउटपुट उसका आया है। आपने बोला पैसे लगाए हैं, हमें यहाँ पे क्या बताया जाता है? भारत तो एक गरीब कंट्री है, वहाँ में बड़ी गुर्बत बहुत ज्यादा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैसे किधर से लगा? देखें, इंटरनेट का दौर है। मैं ये समझता हूँ कि इंटरनेट असल इस्तेमाल करना सिखाया नहीं जाता। ठीक है, हमें सिर्फ यही बताया कि यार आप टिकटॉक चलाएं, आप फेसबुक चलाएं, टेक्नोलॉजी यही है, आप उस पे स्नैपचैट पे स्ट्रीक्स फेंकें, तो यही आपकी टेक्नोलॉजी है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको अगर आप पॉजिटिव वे से इस्तेमाल करें तो बहुत चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा बेहतरी आ सकती है यूथ के लिए। पाकिस्तान में ये बात मशहूर है, या हमें ये लगता है कि हम बड़े जंगजू हैं, बड़े जज्बाती हैं, बड़े दलेर हैं। तो अब पाकिस्तान की यूथ को या हमें लोगों को ये भी नहीं बताना चाहिए कि भाई जंगें अब हाथों वाली नहीं रह गई कि हाथ से मुक्के मारेंगे, चपेड़े मारेंगे। अब टेक्नोलॉजी की जंग है, अब IT की जंग है। इसके ऊपर अगर अपनी दलेरी दिखानियाँ दिखाएं, टेक्नोलॉजी को बेहतर करें। अब आप ये देखिए, बात आपको समझ टेक्नोलॉजी आज के दौर में जिस तरह से इसने मर्ज किया है, ये एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, उसमें आप बात कर लें अपने डिफेंस सिस्टम की, उसमें आप बात कर लें अपने ऑफिसेज की, उसमें कोई आप उठा लें। टेक्नोलॉजी का रोल जो है वो मैं समझता हूँ 80% हो चुका है। अब मैन पावर तो उस तरह से यूटिलाइज, उसके ऊपर जितना फोकस करेंगे उतना अच्छा आउटपुट आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। जंगों की बात आप कर रहे हैं, आप हिस्ट्री उठा के देख लें। ये नहीं कि जो पढ़ाई जा रही है, आप एक फैक्चुअल हिस्ट्री उठा के देखें। कौन सी ऐसी जंग है जिसमें हमने बहुत बड़ा मार्का मारा है? आप पीछे हिस्ट्री पढ़ के तो देखें। 65 की जंग हम जीते, हमें ये बताया जाता है। वो बताया यही जाता है कि जीते थे। अगर आप उसके भी फैक्ट्स निकालेंगे तो वो चीज़ें और तरह की आपके सामने आएंगी। कारगिल का भी यही बताया जाता है, हमने नाको चने चबवा। यही तो ये बात है। मतलब आप मुझे बताएं ना कि पाकिस्तान की जो बाउंड्रीज जिस टाइम हम आज़ाद हुए थे, उससे कोई अगर कोई 10, 20, 50 एकड़ कहीं से आपने फतवात की हैं तो मुझे बताएं। यानी बाउंड्री बड़ी है कहीं पे किलोमीटर को हमने। मैं आपको बेट से कह सकता हूं कि कम ही हुआ होगा, ज़्यादा नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर हमें जो 4 जंगों के बारे में बताया जाता है कि हमने ये कर दिया, वो क्या कर दिया। है, उन्होंने जंगों से सीखा कि जंग लड़के जो है वो आप किसी को फतह नहीं कर सकते। अब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, वो टेक्नोलॉजी की तरफ चलेंगे और हम लोग अभी उधर ही अड़े हुए हैं कि जी वो हो जाएगा तो क्लैशनकोफ उठा लेंगे, तो फलां हो जाएगा तो ये कर देंगे। तो ये इस तरह की लड़ाइयाँ, तलवार का कंसेप्ट भी अभी हम रखते हैं। इवन अगर मैं आपको इसको शॉर्ट करके बताऊं तो टेक्नोलॉजी की जंग अभी आ रही है, ऐसे ही है। और उस जंग में हम अभी बहुत पीछे हैं अपने जो हमारे कंपेटिटर्स हैं उनसे। अच्छा, ये सारी चीज़ें हैं, इन्हें यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। आपने 4 जंगों की बात की। जंगों की बात हम इसलिए बार बार करते हैं कि पाकिस्तान में एक ये कंसेप्ट है कि भाई हम जो है इस तरीके से, नो डाउट हमारे अंदर ये जज्बा होना भी चाहिए कि दलेर कौम है, होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल भी चीज़ों को एक्सेप्ट करने
की ज़रूरत है। Exactly. चाहे आपने बोला कि हमने कौन सा कारनामा किया, ये हिस्ट्री अगर हमें ठीक बता दी जाए, हमें अपनी हकीकत आईना दिखा दिया जाए कि भाई पीछे ये हुआ, आप किसी भूल में ना रहो, आगे अपने आप को बेहतर करो, तो क्या ये चीज़ पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं होगी? अभी हम इसी भूल में है कि शायद हमने ये कर दिया, वो कर दिया, पूरी दुनिया सुपर पावर को हमने अफगानिस्तान में हरा दिया। देखिए, सबसे बड़ा मैं समझता हूँ जो प्रॉब्लम है, अगेन एजुकेशनल सिस्टम है, उसमें हमें एग्जैक्टली फैक्ट्स बताए ही नहीं जा रहे। हमारी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है हमें ये तो कोई बताता ही नहीं है। बस जस्ट एक झूठी तसल्ली दी हुई है कि जी बहुत बड़ी और महान कौम है हम, पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है। हाँ। क्योंकि हम वाहिद इस्लामिक कंट्री हैं जिसके पास एटॉमिक बम है। अगर आप एंगल दूसरे से देखें, अपनी जगह मतलब बाहर से जाके आप इस चीज़ को असेस करें, तो मैं ये समझता हूँ कि प्रॉब्लम हमारे अपने अंदर है और एजुकेशनल सिस्टम के अंदर है। एग्जैक्ट फैक्ट्स बताने चाहिए, एग्जैक्ट फिगर बतानी चाहिए, ताकि हमें पता हो कि हमें इस चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ये चीज़ मतलब Exactly. किसी को अगर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि इंटरनेशनल जो न्यूज़ है वो ये कहती है कि हम 4 जंगे हारे, लेट्स सपोज, तो उसका क्या मतलब होगा? मैं पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ? नहीं, उसका मतलब ये होगा कि भाई हम किस वजह से हारे और आगे उसे बेहतर करना है। ये चीज़ जब सोच हमारे माइंड में आएगी, और जंग का हमें नुकसान हुआ या फ़ायदा, जंग जीते या हारे, कोई फ़ायदा होता है? देखें, मैं ये नहीं समझता कि या तो आप जीत जाते हैं या आप बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, इसमें हार जीत का ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। उस चीज़ को हमने सीखा नहीं, हमने बिल्कुल नहीं सीखा। उस चीज़ को हम अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर नहीं सके। हाँ, ख़ास तौर पे अगर इंडिया की बात करें तो ये इस तरह से है कि जिस तरह पाकिस्तान सिर्फ अभी तक अपने उन मसाइल में इंगेज है जिनकी हमें बिल्कुल मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है, और इंडिया जो है स्पेशली वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा चुका है। अभी आप देखें रिसेंटली उन्होंने अपनी एक इलेक्ट्रॉनिक जो कार है वो उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, और जी बिल्कुल ऐसे ही है। और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फुकदान है, गवर्नमेंट को इस पर बहुत ज़्यादा सॉलिड स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान की जो न्यू जनरेशन है उस पर काफ़ी काम करने को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कंप्यूटर से फियर है, मुझे लगता है उनको। अगर इंडिया की बात करें, उनकी जो स्पेस एजेंसी है उसने रिसेंटली ये अनाउंस किया है कि हम फिर से मिशन मून करने जा रहे हैं। उनका जो चंद्रयान है वो दोबारा से मिशन मून के लिए रेडी है। ठीक है, प्रोजेक्ट जो है हमारे यहाँ पे जब पहले उन्होंने मिशन किया, हाँ आपको अगर शायद याद हो, उनका वो मिशन शायद कंप्लीट नहीं हुआ या उस टारगेट को वो अचीव नहीं कर पाए, जो पाकिस्तानी मीडिया पे बड़ा मजाक बनाया गया कि इंडिया मून पे जाने की बजाय उनका जो सा वो जो भी है वो नाकाम हो गए। जब क्या वो फिर करने जा रहे हैं, वो कामयाब होते हैं, हम कहाँ पे खड़े हैं? सवाल ये है। असल में इंडिया जो है ना, देखें असल में टारगेट को वही बंदा अचीव करता है जो ट्राई अगेन करता है उसको, ठीक है। और इंडिया उसी पेव पे, उसी पाथ पे जो है ना अपने आप को स्ट्राइव हार्ड पे लगा हुआ है। और अल्टीमेटली जिस तरह मैंने अभी लास्ट में भी बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कार उन्होंने डेवलप कर लिया। पाकिस्तान ने क्या किया जी? पाकिस्तान ने अभी तक तो कुछ भी नहीं किया। और जहाँ तक मून की बात है, हमने चले उनका मजाक तो उड़ाया, लेकिन अल्टीमेटली वो एक दिन अपने टारगेट को अचीव करेगा ही करेगा। असल में होता ही है ना कि हम लोग किसी भी पॉइंट्स को ना रेडिकलाइजेशन कर लेते हैं, और रेडिकलाइजेशन से जब तक हम निकलेंगे नहीं, अपनी असेसमेंट नहीं करेंगे, एनालाइजेशन नहीं करेंगे, तब तक हम कभी भी कंपैरेटिव स्टडी के लिए जिस तरह लोग आते हैं। अब देखिए, कंपेरेबल स्टडी का मकसद क्या होता है कि अपनी डेफिशिएंसीज को प्रूव करने के लिए, उन डेफिशिएंसीज से निकलने के लिए हमें दूसरों की तरफ देखना पड़ता है। अब इंडिया क्या करता है, वो अपनी हर नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी की आई से देखता है, पॉजिटिव माइंड से देखता है। हम लोग सिर्फ अपनी रेडिकलाइजेशन में एक जो सिविल वॉर है, एक हाइब्रिड वॉर है, उसी को हमने क्रिएट किया हुआ है। और बजाय कि हम लोग उसकी जिस तरह के तारीफ की तरफ जा रहे हैं, तारीफ करना जो है वो बुरी बात नहीं है। एक तनकीदी चीज़ को अगर आप पॉजिटिव चीज़ में ले जाएंगे तो मुझे लगता है कि आप पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव स्टेप है। उल्टा रिलेशन भी बेहतर होंगे, वहाँ से लोग देखेंगे, वो कहेंगे देखो हमें अप्रिशिएट किया जा रहा है। या तो झूठी तारीफ या झूठ बोलने वो सरासर गलत है, वो प्रोपेगेंडा है। लेकिन अगर सच है तो उसे आप दुनिया में दिखाएं, पाकिस्तान में दिखाएं। जंग की बात करें, पाकिस्तान में बड़ा जंग किया जाता है, या मतलब हमने ये कर दिया, हम ये कर देंगे, दुनिया में सुपर पावर हैं, एटॉमिक पावर हैं। लेकिन आज के दौर में जंग भी आपको नहीं लगता टेक्नोलॉजी की है? बिल्कुल ऐसे ही है। और जहाँ तक जंग की बात है तो मुझे ये लगता है कि हम लोगों ने ये जो सारी पीछे वॉर्स की है ना, तो इसकी वजह से हम लोगों ने अपने आप को सेटबैक किया है। और इसी सेटबैक से निकलने के लिए अब हमें पॉवर्टी की वॉर को जो है वो शुरू करना है। क्योंकि अब देखें, लास्ट टाइम नरेंद्र मोदी का ही एक बयान था कि अगर आपने हमारे साथ जंग करनी है तो लेट्स फाइट फॉर द पॉवर्टी। अगर हम पॉवर्टी को एलिवेट करेंगे तो तभी हम अपने टारगेट तक अचीव करेंगे। और सबसे बड़ी एग्जांपल है चाइनीज़ की। चाइनीज़ दे हैव टेकन आउट दी ऑलमोस्ट 40 मिलियन पीपल
आउट ऑफ द पॉवर्टी लेवल। ठीक हो और गया। इसी वजह से आप देख लें उनका आज वो कहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो हाँ। इंडियन आई थिंक मुझे लगता है कि वो एक जो कन्वेंशनल वॉर है ना, वहाँ से निकल के अब वो असल टेक्नोलॉजी की वार में आ ठीक चुके हैं, है। जहाँ हमें भी जाना चाहिए। जाना चाहिए। वो कैसे आगे, हम क्यों नहीं आ पा रहे? ये एक सादा सा सवाल है, इसका आंसर दें। मतलब वो देखें 4 जंगें अगर हमने की, हमने लड़ी, तो वो तो उन्होंने भी लड़ी, ठीक है, उन्होंने तो चाइना के साथ भी जंग लड़ी। हम फिर भी जोन सा है उस जगह पे खड़े हैं, उन्होंने उनके ऊपर उस जंग का, उन जंगों का उस तरीके से फ़र्क क्यों नहीं पड़ा? असल में रीज़न ये है कि हम लोगों को ना यहाँ पे सबसे बड़ा क्राइसिस क्या है, हम लोग अपनी नेशन को, अपनी यूथ को आइडियलाइज ही नहीं करवा रहे। दोस्तों वीडियो आपने देखा, इसमें जो युवा वर्ग है पाकिस्तान का, जब से इंटरनेट आया उसकी सोच जो है काफ़ी बदल चुकी है। उनका ये मानना है कि पाकिस्तान के अंदर जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है वो गलत पढ़ाई जाती है। मैंने एक मूवी देखी थी जिसका नाम था मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी। उसमें अक्षय कुमार एक ऐसे करेक्टर को प्ले करते हैं जिसमें उनको ये बताया जाता है कि आप राजा बनने वाले हैं, आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ समय के बाद में राजा बन जाएंगे। और उसके बाद में जब वो छोटे छोटे लोगों को देखते हैं या किसी को भी देखते हैं कि छोटा मोटा तुम काम कर रहे हो, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, यहाँ तक कि एक जगह पर नौकरी के लिए जब वो जाते हैं तो वहाँ पर वो जो बॉस होता है जिसको इंटरव्यू दे रहे होते हैं उसको कहते हैं कि तुम बेकार हो और कुछ दिन बाद हम जब राजा बन जाएंगे तो हमारे यहाँ पर आकर चपरासी का काम कर लेना। यही सेम चीज़ पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई होती है। पाकिस्तान की जो आर्मी है और वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ का जो युवा है, उसको ये बताता है कि आप राजा हो, इस दुनिया के ऊपर राज करोगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ही ज़्यादा अजीम तरीन कौम हो और पाकिस्तान जो है सुपर पावर है और इससे बड़ा और इससे अच्छा मुल्क दुनिया के अंदर कोई हो नहीं सकता है। इस तरीके की हिस्ट्री जब वहाँ के युवाओं को पढ़ाई जाती है तो वही अक्षय कुमार बनते हैं जो बाद में चलकर कुछ नहीं कर पाते हैं। उनको जब रियलाइज होता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो पाकिस्तान के युवाओं के साथ में खेल किया जा रहा है, लेकिन जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो बाहर से थोड़ा सा टच रखते हैं, जब वो रियलिटी देखते हैं तो उनको समझ में आता है कि नहीं भैया, जैसे दुनिया चल रही है वैसे ही हमें चलना पड़ेगा। ये हमें जो चीज़ें बताई गई हैं आज तक सब झूठ हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत है कि अपनी हिस्ट्री को सही से नहीं पढ़ाता है, मैनिपुलेटेड पढ़ाता है, बहुत सारी चीज़ें छुपा के पढ़ाता है, जिसकी वजह से जो वहाँ का युवा है वो गलतफहमी का शिकार हो जाता है। उसको लगता है कि हमारे देश के अंदर सब कुछ सही है। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। उनका जो ब्रेन वॉश हुआ होता है उसको सही करने के लिए जब तक चीज़ें नहीं की जाएंगी तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता है। दूसरों का मजाक उड़ाना, जैसे भारत के अंदर चंद्रयान 2 जब फेल हुआ था उसके बाद में पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मजाक बनाया गया था। ये चांद के ऊपर जा रहे थे, हालांकि वो मिशन 90% सक्सेसफुल था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के अंदर उसको लेकर मजाक बनाया गया था। जब दूसरा कोई कुछ नहीं कर पाता है और वो जलता है सामने वाले से जो आगे बढ़ रहा है, तो इसी तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं या आपके आस पड़ोस में भी देखने को मिलती होंगी। पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है, वो तो मजाक उड़ाएगा ही। हालांकि हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें ये पता है कि एक बार हम फेल होंगे, 2 बार होंगे, 10 बार होंगे, लेकिन जब तक हम कर नहीं लेंगे तब तक हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन पाकिस्तान के लोग और वहाँ के जो गवर्नमेंट है, आर्मी है, वो तो कभी कुछ करने का प्रयास नहीं करती है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपको क्या लगता है कि वहाँ की एजुकेशन पॉलिसी सही है या गलत है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।